सभी समाज सेवक से मेरा निवेदन है, सभी सरकार और प्रशासन से मेरा निवेदन है। मैं आम आदमी सेवा समिति का राष्ट्रीय संयोजक दीनानाथ हूँ। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वाल्मीकि समाज के इस युवा की सहायता के लिए सर्व समाज के लोग आगे बढ़ें। ये उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के एक निवासी हैं। इनके पिताजी के हत्या कर दी गई। इनका लगभग 15 बीघा ज़मीन हड़प लिया गया। इसके बाद ये धक्का खाते रहे। आज ये नोएडा में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके पड़ोसी इन्हें ये कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे तो आपका भी मर्डर हो जाएगा। दोस्तों, मैं दुखी तब हुआ जब ये जंतर मंतर पे आज परमिशन लेने डीसीपी महोदय के पास आए थे। वहाँ पे परमिशन लेके आए, जब इनसे हाल चाल पूछा गया तो इनके आँख में आंसुएं बहने लगे। इस वजह से हम लोग आज इनके साथ लेने के लिए देने के लिए आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं और आपसे निवेदन है कि ये अपना नाम भी बताएंगे विस्तार से। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इनसे डायरेक्ट संबंध कर सकते हैं और इनकी सहायता के लिए आने का कष्ट करें। सर, अपना नाम बता दीजिए। आप क्या नाम? सुनील कुमार वाल्मीकि, ग्राम नगला फकीर, थाना धौलीकला, जिला एटा का मूल निवासी हूँ। मेरे पिताजी 2/12/2019 को हत्या कर दी गाँव के यादवों द्वारा। और जब मैं इसकी न्याय के लिए दौड़ा तो गांव के लोगों ने मुझे बोल दिया कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो मार दिया जाएगा। पूरी फैमिली को डर की वजह से हम नोएडा में आके छुप के रह रहे हैं। गांव के कुछ व्यक्ति नोएडा में भी रह रहे हैं। वो लोग भी धमकी देते हैं कि अगर तूने कहीं भी इधर उधर कोई शिकायत करी या कहीं भागा दौड़ी करी तो तुझे भी जान से मार देंगे और तू बच नहीं पाएगा। कब तक हमसे बचेगा? आज न कल मरेगा तू ज़रूर। और मैं बहुत ही गरीब परिवार से व्यक्ति हूँ साहब, कोई भी नहीं है। मेरा घर मकान सब छीन लिया गया है। आज मैं घर का ना घाट का हूँ। बस मैं अपने पिता के लिए न्याय के लिए दौड़ रहा हूँ कि पिताजी के न्याय को मिल जाए। न्याय की तो बात छोड़िए, प्रशासन भी उनका साथ दे रहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में जब इसकी बहाल लगाई तो वो भी लोग 1-2 साल दौड़ाते रहे। उसके बाद SK सिंह है कोई डायरेक्टर साहब, उन्होंने कई बार हमें गालियाँ दे के भगाया है कि यहीं मुँह उठा के चले आते हो, अपने ज़िले के DM और SP से जाके मिला करो। मेरा नंबर 971777862007 मेरा नंबर है और मेरा नाम सुनील वाल्मीकि। एक बार लोगों ने आपके पिताजी का मर्डर किया, वो लोग कहाँ के थे? वो ग्राम नगला फकीर के गांव के ही हैं। जो ट्रैक्टर चला रहा था वो क्या नाम था उसका और उसकी बिरादरी कौन थी? अनिल यादव पुत्र राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव पुत्र मोहर सिंह यादव, नीरज यादव पुत्र प्रमोद यादव, प्रमोद यादव पुत्र महेंद्र सिंह यादव। वजह क्या थी कि किस वजह से मर्डर हुआ? ज़मीन छीनना चाह रहे साहब, पहले भी छीन रखी है। हमारे पिताजी जो बाबा के एक बड़े बेटे थे बनासीलाल, उनकी भी ज़मीन जबरदस्ती बेनामा कराया, उठा के ले गए थे। 15 दिन बंदी बना कर रखा था। हमारे पिताजी से बोले तू भी अपनी ज़मीन लेके, बोला बाबूजी मेरा तो गुजर हो ही रहा है, नहीं तू भी ज़मीन दे, नहीं तो हम साले मार देंगे। दूसरे तीसरे दिन उनको मार दिया। यही लोग थे? यही लोग थे गांव के बहुत ज़्यादा। तो क्या कहते हैं, मतलब कि उस एरिया के अंदर ये क्या दबंगई करते हैं? क्या बहुत दबंग करते हैं सर। और इनकी प्रशासन में अच्छी पकड़ है। बोलते हैं MLC हमारे हैं, कुछ नहीं कर पाएगा, तू कब तक भागेगा, कब तक दौड़ेगा, एक दिन तू भी मारा जाएगा हमारे हाथ से। इसकी शिकायत आपने कहाँ दी? सर चारों तरफ शिकायत कर रहा हूँ, लेटर पर लेटर करता हूँ। किस ऑफिस में दिया आपने? माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, डायरेक्टर साहब के यहाँ और DM SP जिले के एटा और CO कासगंज भी दिए, सिकंदर राव भी दिए सर, और अलीगढ़ मंडल में भी शिकायत करी है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, आपने जंतर मंतर की डेट ली है, 16 तारीख को आप जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, वहाँ पर अब क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी जो मारे हैं उनको हमको न्याय मिलना चाहिए और हम सुरक्षित अपने गांव में रह सके। जब बाकी जो हमारी ज़मीन जायदाद पर कब्जा किया है, हमारी ज़मीन जायदाद बिल्कुल सुरक्षित हो। और जो आयोग में डायरेक्टर साहब हैं और ये ना उल्टी सीधी गालियाँ ही बकते हैं और कोई वो नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं हमारे पिताजी को न्याय मिले, जो अपराधी वो जेल की सलाखों के अंदर। कौन से आयोग की बात कर रहे हैं आप? लोकनायक भवन में आयोग में आप लोग गए तो वहाँ क्या हुआ आपके? लोकनायक भवन में 5 मंजिल लोकनायक भवन खान मार्केट में SK शर्मा जी ने यहाँ भी हेयरिंग पर लगवाई थी 2 साल दौड़ के। तब वो अधिकारियों के सामने हमारे कोई बोल दिया तुझे मुआवजा मिल तो गया है, अब तो क्यों मरा जा रहा है और चल अब क्या, अब टाइम पास कर, कोई दिक्कत ना है। मैं सर ज़मीन अभी भी नहीं छोड़ रहे सर, पिताजी के मारने के बाद कि चलो बात देखी जाए। फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद नकलों में सर शिकायत करी, 1 साल वहाँ डाला तो अब बिना कहीं सुने फार वहाँ हेयरिंग में लगवा ली। मैं SDM साहब आई और ताऊ भी 7 बजे जो उनकी ज़मीन छीन ली है, उनको बोला इसको कोने अंदर कैसे घुसा? मैंने मेरे ताऊ जी इसको बाहर निकालो और तुम मुँह उठा के चले आते हो कि तुम्हारे लिए बैठा हूँ मैं। कौन बोला ये बात? SK डायरेक्टर साहब हैं जो नकलों में भी और लोकनायक भवन में भी दोनों तरफ रहते हैं सर। वो जब उन्होंने हेयरिंग लगी, जब वो उपस्थित रहे हेयरिंग में,
जबकि अधिकारी यहाँ आने के बाद कोई काम नहीं होता है, पता नहीं क्या गुट हो जाती है क्या नहीं हो जाती, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या अपनी शिकायत को लेकर क्या मुख्यमंत्री के पास भी गए थे क्या? सर गोरखपुर गए थे, वहाँ से OSD साहब ने एक बार SDM साहब को फ़ोन किया था, हमारी 5-6 बीघा ज़मीन हमको मुहैया कराई गई थी, लेकिन जबरन उन्होंने फिर कब्जा कर ली मेड़ फेड़ तोड़ के, और जो कि साले इधर आएगा नहीं गांव में, नहीं तो पैर काटेंगे और 2-4 को भी और मौत होगी तुम्हारी, ऐसे बोलते हैं। गांव छोड़ दिया है सर, डर के मारे नहीं जाते हैं। अब तो थाना स्तर पर या जिले स्तर पर भी शिकायत करने नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी कहते हैं कि इसने भी बहुत परेशान कर दिया, इसको जेल में बंद करो। हमने इनकी आप बीती सुनी, उस पर हम लोगों को कष्ट हुआ और हम निवेदन करते हैं, योगी जी तो न्यायमूर्ति के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप ही सुन पा रहे हैं कि गोरखपुर से आदेश हुआ, लोगों ने सिफारिश की, फिर भी इनकी ज़मीन नहीं मिल पाई। दूसरी बात, अब इनको दफ्तरों से भगा दिया जाता है। ST SC के लिए इतनी व्यवस्था होती है, इतना मान सम्मान से काम होना चाहिए, लेकिन ये वाल्मीकि समाज के हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मोदी जी और अमित शाह और योगी जी के रहते अगर इनके साथ ये व्यवहार हो रहा है, इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो इनके समाज के जो नेतागण लोग हैं, जो MLC और राज्यसभा बने बैठे हैं, उन्हें तो कम से कम सर में आनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये नहीं मानेंगे, तो 16 को मैं कई लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने के लिए इनके पास आएँ और योगी सरकार को लोग अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि निर्णय वहीं से हो सकता है। अब मुझे लगता है कि अभी ये जो राय ले रहे थे, इनसे मैं भी कहूँगा कि मुख्यमंत्री आवास के नाम से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी के नाम से एक रजिस्ट्री करके अपनी सारी बातें वहाँ पे देने का काम कर देंगे, तो मुझे भी उम्मीद है और समाज को भी उम्मीद है कि इन्हें न्याय अवश्य मिलेगा।